ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम जगत जननी माँ अम्बा की कृपा से षष्ठ स्कंद के 12वें अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पवित्र तीर्थों का वर्णन, चित्त शुद्धि की प्रधानता तथा इस संबंध में विश्वामित्र और वशिष्ठ के परस्पर वैर की कथा, राजा हरिश्चंद्र का वरुण देव के शाप से जलोदग्रस्त होना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा सेवनीय इस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थों, क्षेत्रों तथा नदियों के विषय में बताइए। उन तीर्थों में स्नान तथा दान का जैसा फल मिलता है, उसे और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि तथा नियमों को भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रशस्त मंदिर विद्यमान है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, शुभ वेत्रवती, चर्मणवती, सरयू, तापी तथा साबरमती भी हैं। इन्हें मैंने बतला दिया। हे राजन, इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी हैं। उनमें से समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं तथा समुद्र में न गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाली हैं। समुद्र गामिनी नदियों में वे बहुत पवित्र हैं, जो सदा जलपूरित होकर बहती रहती हैं। श्रावण और भाद्रपद, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला होती हैं, क्योंकि उनमें वर्षा काल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और विख्यात अर्बुदारण्य ये अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। इसी प्रकार श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन पवित्र पर्वत हैं। सरोवरों में सर्व विख्यात मानसरोवर, श्रेष्ठ बिंदुसर और पवित्र अच्छोद सरोवर पुण्य सरोवर हैं। इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मनुष्य मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल हैं। विख्यात बद्री का आश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रम के रूप में कहा गया है, जहाँ नर नारायण नाम के 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही वामन आश्रम और सत्युपाश्रम भी विख्यात हैं। जिस ऋषि ने जहाँ तपस्या की, वह आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल हैं, जो मुनियों द्वारा पवित्र कहे गए हैं। हे राजन, इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर हैं, जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं। वहाँ बहुत से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उन कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। हे राजन, तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्य कर्म शुद्धि सापेक्ष हैं। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है, लेकिन हे राजन, मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है, क्योंकि हे नृप, मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता रहता है। तब हे राजन, विविध विषयों के आश्रित रहने वाला मन कैसे शुद्ध रह सकता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मद, ये सभी तपस्या, तीर्थ सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं। हे राजन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीर्थों का फल प्रदान करते हैं। नित्य कर्म के परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष से तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगता है। हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल को ही धोते हैं, वे अंतःकरण को धोने में समर्थ नहीं होते। यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते, तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश ईश्वर चिंतन परायण भक्त मुनि द्रोह भाव से युक्त क्यों होते? इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग द्वेष परायण तथा काम क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अतः चित्त शुद्धि रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। हे राजन, यदि देव योग से ज्ञान निष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो वह आंतरिक मैल को धो देता है। हे राजन, वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ तथा दान ये चित्त को शुद्धि के कारण नहीं है।
ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे। फिर भी वे राग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला आदिबक नामक महायुद्ध हुआ, जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे। उन्हें वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र के कारण शाप दे दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देकर आदि पक्षी के देह वाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले वे दोनों मुनि शाप के कारण आदि और बक पक्षी के रूप में हो गए। वे मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंचों के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मदोन्मत्त सिंहों के समान रोष युक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्म परायण वे दोनों मुनि श्रेष्ठ किस कारण परस्पर वैर परायण हुए? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दिया, जो मनुष्य के लिए कष्टकारक और दुखदायक सिद्ध हुए? व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्य वंश में त्रिशंकु पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। वे राजर्षि संतानहीन थे, अतः पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और पयस्विनी गौएं प्रदान की। हे महाराज, जब घर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, यह वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजेंद्र, जैसा आपने संकल्प किया था, अब आपके पुत्र को बलि पशु बनाकर परम पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। उनकी यह बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल तथा विहल हो गए। पुनः अपनी व्यथा को उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामिन, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प लिया है, उस यज्ञ को मैं विधि पूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुरश्रेष्ठ, एक माह पूर्ण होने पर मेरी धर्म पत्नी जन्ना शौच से शुद्ध हो जाएंगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूंगा। व्यास जी बोले, राजा के यह कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ चिंता तो रहने लगे। एक माह पूर्ण होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए पुनः राजमहल में आए। तब सम्यक रूप से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान उन श्रेष्ठ वरुण से राजा ने विनय पूर्वक उद्देश्य परक यह बात कही, हे स्वामिन, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उसे यूप में कैसे बांधूं? संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता है। अतः यदि मुझ पर दया करें तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। वरुण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊंगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। राजा बोले, हे जलाधिनाथ, मैं समावर्तन संस्कार हो जाने पर पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, राजा का यह वचन सुनकर वरुण देव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वस्थ चित्त हो गए। इधर राजा का रोहित नामक वह पुत्र बड़ा हो गया। वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वह वीर भागकर राजमहल से एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय पर वरुण देव यज्ञ की अभिलाषा से राजमहल में आए और राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ कीजिए। यह सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र कहीं चला गया है। राजा की यह बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुण देव ने क्रुद्ध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया।
कपट विशारद हे राजन, तुमने मुझे धोखा दिया है, अतः तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाए। ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुण देव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। जब शापजन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए, तब अब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। किसी पथिक ने उससे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत अधिक दुखी हैं। हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छुपे हो। हे कुपुत्र, तुम्हारे इस शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का क्या लाभ, जो तुम अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सत्य पुत्र को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, यह सिद्धांत है। व्यास जी बोले, जब पथिक की धर्म संगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की भांति एकांत में हित की यह बात कही। हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का व्यर्थ विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी हैं। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत षष्ठ स्कंद का हरिश्चंद्र की जलोदर व्याधि पीड़ा का वर्णन नामक 12वां अध्याय ओम तत्सर्वा अध्याय ओम तत्सर्व